हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। प्यारे बच्चों, आप लोगों ने 22 अगस्त 2021 का डेट जो है वो पढ़ लिया होगा, क्योंकि वो तारीख जो है वो हमारे एचसीएस एग्जाम के प्री की तारीख है। यानी कि एचसीएस का प्री 22 अगस्त 2021 को होने वाला है। जब भी कोई डेट नोटिफाई होती है ना, तो सबसे पहला जो मोमेंट होता है किसी स्टूडेंट के साथ में, वो होता है हड़बड़ाहट का, क्योंकि टेंशन भर आती है। मैं ये समझ रहा हूँ, ये मान रहा हूँ कि कुछ ऐसा हो जाता है कि यार क्या तो पढ़ूं, अब मैं क्या ना पढ़ूं, किसे छोड़ूं, कौन सी किताब से पढ़ूं। हड़बड़ाहट बहुत हो जाती है, भले ही आपकी कितनी लंबी तैयारी हो, लेकिन जब भी परीक्षा की तिथि घोषित होती है तो बड़ा ही टेंशन भरा माहौल हो जाता है। मन में भी टेंशन हो जाती है कि यार अब कैसे कैसे इसको क्रैक करना होगा, और दूसरा प्रेशर भी हो जाता है कि कितने लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्या पता मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, क्या पता मेरी स्ट्रैटेजी जो है वो बिल्कुल राइट है कि नहीं है। और कुछ ऐसे भी महान हृदय के व्यक्तित्व हैं इस दुनिया में जिन्होंने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट भी नहीं की है। खैर, ऐसे लोगों को तो मेरा हाथ जोड़ के प्रणाम है, लेकिन फिर भी यूं कहेंगे कि ये जो आज का वीडियो है बहुत ही खास होने वाला है आप सभी प्यारे बच्चों के लिए। पहला तो यही कहूंगा एक लाइन में कि हड़बड़ाहट बिल्कुल मत रखिएगा। आप लोग ये जो वीडियो है इसको पूरा फॉलो कर सकते हैं आने वाले 50 से 60 दिनों के लिए, और मेरा जो है आपके लिए बहुत बहुत तगड़ा सा विश्वास है, और अपना एक्सपीरियंस ये कहता है कि आप लोगों को ये वाला जो तरीका है ये आपको एग्जाम में जरूर काम आएगा। ध्यान रहे, आज का वीडियो केवल एचसीएस प्री एग्जाम के लिए है, मेन की मैं कोई बात नहीं कर रहा, केवल प्री के लिए बात कर रहा हूं, केवल मैं आने वाले 22 अगस्त की बात कर रहा हूं। ठीक है बच्चा, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुनील, और स्टार आईक्यू चैनल पे अगर आप पहली बार पहुंचे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और के साथ ही आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। स्टार आईक्यू एजुकेशन के नेम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसी नेम से एप्लीकेशन है। एचसीएस की टेस्ट सीरीज वगैरह भी आपकी वहां पे एप्लीकेशन पे है पड़ी अवेलेबल। चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपको एग्जाम के पैटर्न के बारे में, क्योंकि इसकी लास्ट डेट तो जा चुकी है। अब जो बिल्कुल ही पहली बार देख रहे हैं तो वो तो अब कभी जब आगे फॉर्म आएगा अप्लाई करने के लिए तो सोचिएगा, लेकिन फिलहाल के लिए आप लोगों को पैटर्न पता है मोर और लेस। एक बार छोटा छोटा आपको मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं तो पैटर्न तो यही है। आपका जो प्री एग्जाम है उसमें पेपर 1 और पेपर 2 दो पेपर होने हैं। पेपर 1 आपका जनरल स्टडीज यानी कि जीएस का है, 100 मार्क्स का होने वाला है, 2 घंटे का टाइम पीरियड है इसके अंदर आपका। और पेपर 2 जो है सी सेट का है, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट का है, ये भी 100 मार्क्स का है, 2 घंटे का ये होने वाला है। बस बदलाव इस बार ये है कि अब से पहले ये होता आया था कि इन दोनों के ही मार्क्स जो है ना वो इंक्लूड किए जाते थे, इन दोनों के ही मार्क्स जो इंक्लूड किए जाते थे, और इन्हीं के मार्क्स के आधार पे कट ऑफ बनती थी, उसी के बाद में एक बच्चा मेन में बैठने लायक होता था। लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि सितंबर 2020 के अंदर हरियाणा गवर्नमेंट ने एक ऑफिशियली अनाउंसमेंट किया कि इस बार का जो एचसीएस है वो बिल्कुल कॉपी होगा यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम के जैसे। जैसे यूपीएससी में जो जीएस होता है वो आपका मेन होता है, उसी के आधार पे कट ऑफ लगती है, वही आपका जो है क्वालिफाइंग होता है प्री के लिए। और जो सी सेट होता है वो जस्ट आपका क्वालिफाई करना होता है, मतलब उसके लिए कट ऑफ मार्क्स जो है वो एडिड नहीं होते हैं। क्वालिफाई यूपीएससी में भी 33%, और यहां पे भी इन्होंने कहा है कि फिक्स है 33%। मतलब आप 100 में से 33% मार्क्स ले आइएगा। इससे अगर आप ज्यादा भी लाते हैं तो भी कोई मतलब नहीं है, कम लाते हैं तो मतलब बन जाता है, क्योंकि आप लोग प्री में फिर क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। भी मान लेते हैं किसी बच्चे ने 100 में से जो है ना वो 85 मार्क्स ले लिए हैं, ठीक है, 100 में से 85 ले लिए हैं, लेकिन वो जो है इस वाले 100 में से क्वालिफाई नहीं कर पाए, इसमें केवल वो 10 नंबर लेके आया, तो वो प्री से बाहर हो जाएगा। तो आपके यहां पे अगर इसमें 33 नंबर, 35 नंबर, 37 नंबर, 40 नंबर ऐसा कुछ ले लिया तो यूं समझिएगा कि उसके लिए वो एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। मैं ऐसा मुश्किल नहीं मान रहा सी सेट को। सी सेट आप इजीली क्रैक कर दोगे। मैं आपको यही बता देता हूं कि सी सेट का सर करें क्या। सी सेट के लिए कोई किताब की टेंशन नहीं लेनी। एक काम कर लो जो मैंने आपको कहा है अभी के भी, पिछले 7 सालों के यूपीएससी के पेपर उठाइएगा, पिछले 7 सालों के प्रीवियस ईयर सी सेट के यूपीएससी के पेपर उठाइएगा, और पिछले लगभग 3 जो है ना वो हरियाणा सिविल सर्विस के सी सेट उठा लीजिएगा आप लोग। बस ये 10 पेपर हो गए आपके। इन 10 के अलावा आपको 11वां पेपर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कभी ना कभी तो आपने जिंदगी में एसएससी की तैयारी की होगी, और बहुत ही बेसिक तरीके से आप लोगों ने जो है वो इंग्लिश है, ग्रामर है, इनको पढ़ा ही होगा, तो आप लोग इन्हें इजिली क्रैक कर देंगे। सर मुझे इंग्लिश नहीं आती, तो देखो वो अगर आज तक नहीं आई तो आगे आने के चांसेस कैसे हो सकते हैं, वो कैसे हो सकते हैं, अगर आप इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो ही बढ़ेंगे, अदरवाइज घर बैठे तो वो बिल्कुल नहीं आई। अगर आज तक नहीं आई तो अभी भी कैसे आएगी। इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना 1 डेढ़ महीने के बाद में अपने आप जो है आप चीजों को समझने लग जाओगे।
सी सेट की बात यहीं पे खत्म करके चल रहा हूं, कोई ज्यादा भड़क नहीं लेनी, दिन आपके पास में कम है, राइट स्ट्रेटेजी, आपको स्मार्ट वर्क करना है। केवल 7 साल के पिछले जो है वो यूपीएससी के पेपर लगा लीजिएगा और पिछले 3 सी सेट हरियाणा के जो सिविल सर्विस हुए उनके, टाइम रहता है तो 10 लगा लीजिएगा, यूपीएससी वाले चलते हैं, लेकिन आप ये टोटली 10 लगा के अच्छे से ध्यान से पढ़ देंगे। कुछ टॉपिक ना समझ में आए तो वो बात अलग है, उसको आप लोग यूट्यूब पे सर्च करो, आपको उसको पर्टिकुलर वीडियो मिल जाएगा। हजारों टीचर पढ़ाते हैं एक ही टॉपिक के पीछे, आप लोग जो मतलब आपको इजीली क्लियर कर देंगे वो, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ पे सी सेट की बात यहीं से पूरी हो जाएगी, भड़क ही खत्म। मुद्दा सारा का सारा है जीएस का। अब मुझे सर एक लाइन में ये बता दो कि सर मुझे इस जीएस में से मतलब टोटल 100 है तो ऑलमोस्ट आपका दिमाग क्या कहता है कि लगभग कितना का कट ऑफ जा सकता है इस बार? देखिएगा, कट ऑफ के लिए तो बात कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि पैटर्न बदल गया है। लेवल क्या रहता है क्वेश्चनों का वो भी चेक करना पड़ेगा। हालांकि हाँ, क्वेश्चन हरियाणा सिविल सर्विस फैक्चुअल देता है, जैसे आपका यूपीएससी क्या होता है कि लाइन कई सारी स्टेटमेंट्स देता है, ऐसा एचसीएस में नहीं देखा गया है अब तक तो खैर, लेकिन आगे अगर देखा जाता है या इस बार आ ही जाता है तो क्या ही कहें इसका तो। लेकिन मुद्दा ये है कि इस बार अगर आता भी है कोई भी पेपर तो आप लोग 1/4 इसकी नेगेटिव मार्किंग है, मतलब एक 0.25 वाली नेगेटिव मार्किंग तो है ही है आपको। तो इसके तहत, इस नेगेटिव मार्किंग के तहत चले हम लोग, तो इस 100 में से मेरे अकॉर्डिंग आपको एटलीस्ट कम से कम जो है ना वो 60 से और 70 नंबर के बीच में जो है वो ठीक करके आने हैं। मतलब ये थोड़ा बहुत मैं प्लस माइनस कर सकता हूं इसमें, हो सकता है ये 55 से 65 चला जाए, हो सकता है ये 65 से 75 भी चला जाए आपका। लेकिन ऑलमोस्ट आप अपने दिमाग को इतना समझा लीजिएगा कि इतने क्वेश्चन बिना नेगेटिव मार्किंग वाले, ये ध्यान देना ऐसा नहीं कि आप 70 अटेम्प्ट करके आए जिसमें देखने को मिले 30 आप लोग गलत करके आ गए थे, वो बात नहीं है। आपको गलत नहीं, इतने क्वेश्चन एटलीस्ट आपके मन में होना चाहिए कि मेरे हर हाल में ठीक होने चाहिए, तो आप अपना प्री जो है वो क्वालिफाई कर सकते हैं। इतने ठीक करने का मतलब आपको अब स्ट्रैटेजी चाहिए आने वाले बिल्कुल ही सटीक दिनों की और 50 दिनों की प्रॉपर स्ट्रैटेजी। चलिए आपके आगे शेयर करता हूं मैं, ठीक है ना। ये तो आपको पता होगा प्री क्वालिफाई होता है 12 गुना, ज्यादा इतनी पोस्ट होती है उसके गुना 12 कर दो, इतने लोगों का जो है वो प्री क्वालिफाई करते हैं, फिर मेन में बिठाते हैं। मेन के बारे में आपकी बातें हम लोग बाद में करेंगे जब प्री हमारा हो जाएगा, लेकिन जो पेपर 1 होता है, पेपर 2 है, पेपर 3 है और ऑप्शनल जो है आपका इस बार एक ही कर दिया गया है जो कि 200 नंबर का है। इनकी बातें मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, पहले ही एक सेपरेट वीडियो बना दिया है, नहीं देखा तो देख सकते हो आप लोग। फिलहाल हमारा फोकस, मैं तो कहता हूं कि मत ही देखिएगा, चाहे आप फिलहाल फोकस करिएगा इसी एक वीडियो पे, और प्री पे फोकस करना आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है सर, क्या क्या सिलेबस रहता है, अब आपको क्या क्या पढ़ना है उनको देखिएगा। मुद्दे के तौर पे बात करते हैं कि मोर और लेस लगभग सिलेबस जो यूपीएससी जैसा ही है। अगर आप हरियाणा सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो यूं समझ के चलिएगा कि आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी, मतलब वैसे इंडिया लेवल, नेशनल लेवल वाला एज इट इज ही है। थोड़ा बहुत फर्क होता है स्टेट सिविल सर्विस एग्जाम में, तो उसमें आपका स्टेट के बारे में पूछ लिया जाता है। लाइक अगर आप लोग राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव की तैयारी कर रहे हो तो राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आप लोगों को राजस्थान जीके ज्यादा देखने को मिलती है। अगर आप उत्तराखंड के लिए कर रहे हो तो उत्तराखंड है, बिहार है तो उसमें बिहार है। सेम ऐसे अगर आप हरियाणा की तैयारी कर रहे हो तो उसमें आपको हरियाणा जीके का वेटेज देखने को मिल सकता है, बस कोई और ज्यादा फर्क नहीं है। बाकी सिविल सर्विस एग्जाम में ऑलमोस्ट सेम है। सिविल सर्विस एग्जाम जो है एक वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम इन आर इंडिया, भारत के सभी एग्जाम में सबसे मुश्किल एग्जामों में से माना जाता है, क्योंकि इसकी स्ट्रैटेजी चाहिए। यहां कोई ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पढ़ी पढ़ाई किताबों में से सेम चीजें आ जाती है, यहां आपको समझ बरकरार रखनी पड़ती है। तो लेकिन जो स्टेट पीसीएस होते हैं वो एज कंपेयर टू यूपीएससी थोड़े से आसान होते हैं। और अगर आप प्रीवियस हरियाणा के एग्जाम को देखते हैं, मैं आपको प्रीवियस ईयर एग्जाम करवा भी दूंगा अपने स्टार आईक्यू चैनल पे, लेकिन मुद्दा ये है कि वो एग्जाम बड़े फैक्चुअल होते हैं और डेटा बहुत ही ज्यादा क्लोज होता है, आपको टू द पॉइंट डेटा जो है याद करना है। इसी को मद्देनजर रख के आपको ये वीडियो बता रहा हूं मैं। तो आपका सिलेबस में आता है इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी आता है, ठीक है ना, मतलब भारत का ज्योग्राफी तो है ही है, के साथ में वर्ल्ड ज्योग्राफी भी है, और कोई ज्यादा भड़क नहीं लेनी, बहुत ही बेसिक वाला है, ठीक है ना। एनसीईआरटी के माध्यम से इसे कवर कर पाओगे आप लोग। इंडियन हिस्ट्री और नेशनल मूवमेंट, देखो हिस्ट्री और मूवमेंट का मतलब क्या कहना चाहता है, नेशनल मूवमेंट एक सिनोनियम ही होता है इसके मॉडर्न हिस्ट्री का। तो मतलब आपको जो है एंसेंट करना है, मिडिवल करना है, और के अलावा आपको जो है वो आपका जो आधुनिक काल है भारत का उसे भी पढ़ना है। आधुनिक यानी कि नेशनल मूवमेंट इन्होंने अलग से लिखा है, तो समझ जाइए ये थोड़ा सा वेटेज ज्यादा देता है जो मिडिवल प्राचीन और मध्यकालीन जो आपका इतिहास है उनके अलावा।
इंडियन कल्चर देखिएगा, कल्चर के लिए स्पेशली यूपीएससी तो मेंशन नहीं करता है, लेकिन हरियाणा सिविल सर्विस एग्जाम में जो है कल्चर अलग से मेंशन किया हुआ है। पॉलिटी है, इकोनॉमी है, ठीक है, करंट इवेंट्स दिए हुए हैं, जनरल साइंस है, मेंटल एबिलिटी। बड़ी गजब की बात है, आप कहोगे सर जीएस में मेंटल एबिलिटी कहां से आ गई? अब देखिएगा उन्होंने सिलेबस में तो लिख दिया है, हो सकता है इनसे गलती हो गई हो, ठीक है, और हो सकता है ये बात सच भी हो। मतलब आपको इस 100 नंबर के जीएस वाले पेपर में ऐसी उम्मीद करके चल जाओ, अगर इन्होंने लिखा है तो, कि 2 से 3 क्वेश्चन जो है या 4 से 5 क्वेश्चन आपको जो है वो रीजनिंग टाइप के कुछ मिल सकते हैं। तो वहां आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए कि यार जीके में मतलब कहाँ ये रीजनिंग घुस गई है। इन्होंने मेंशन किया है इस हिसाब से, हो सकता है ये बाय मिस्टेक मेंशन हो, लेकिन मेंशन कर दिया तो आप इसे मिस्टेक भी मान सकते हैं और इसको सच्चाई भी। मैं तो चाहता हूं सच्चाई मान के चलिए, हालांकि कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन फिर भी अपने मन को पहले से प्रिपेयर करे रखना बहुत जरूरी है। बाकी हरियाणा की इकोनॉमी और हरियाणा के बारे में तो आप लोगों को एज यूजुअल जानना ही जानना है, क्योंकि आप स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। चलिए आपको बता देता हूं पढ़ना कहां से है, ठीक है ना, पढ़ना कहां से है और क्या पढ़ना है वो आपके लिए जरूरी है। सी सेट की भड़क मैंने पहले ही खत्म कर दी है, तो आपको टेंशन लेनी नहीं है अब इसकी। अब देखिएगा, सबसे पहली बात है इंडियन हिस्ट्री की बात करते हैं। आप लोगों के पास में वक्त कम है, आपको मैं बिल्कुल सटीक चीजें बताने की कोशिश करूंगा। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, ये एक किताब ले आइएगा भाई, आपके नेशनल मूवमेंट की सारी टेंशन खत्म प्री लेवल की। दूसरी किताब पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, इस किताब को आप लोग घोल के पी जाइएगा, रट मारिएगा, क्योंकि स्टेट सिविल एग्जाम जो होते हैं उसमें समझ से ज्यादा रट्टाफिकेशन भी चलता है, क्योंकि फैक्चुअल डेटा होता है, डेटा को फैक्चुअल डेटा समझे नहीं, फैक्चुअल डेटा का तो रट्टा ही मारा जा सकता है कि ये चीज कब हुई थी, ये चीज ऐसे हुई थी, कौन से साल में हुई थी, ऐसी चीजों का रट्टा ही मारा जा सकता है। तो इनको आप लोग रट मारिए, इस किताब को चाहे 10 बार पीना पड़े, घोल के आपको पी जाना। मॉडर्न हिस्ट्री जो है ना उसका एक ही सोर्स है, दैट्स इट, और कोई टेंशन है नहीं आपकी, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर ऐसे कुछ पॉइंट है आपके, ठीक है ना, लेकिन आप लोगों को पॉइंट से कोई लेना देना नहीं, आपको इस किताब को शुरू से लेके अंत तक, मतलब समझ आइएगा, इस कोने से लेके इस कोने तक आपको अच्छे से पी जाना है। बात आती है किसकी, प्राचीन की और मध्यकालीन की। तो प्राचीन के लिए आप लोग 11वीं क्लास की इस किताब को पढ़ जाइएगा, ठीक है ना, 11वीं क्लास की एनसीईआरटी है भाई, 11वीं क्लास की एनसीईआरटी को आप लोग पढ़ जाइएगा, और के साथ ही जो है ना 11वीं क्लास की ही मिडिवल इंडिया की किताब है, बस बात खत्म। इनके पढ़ने से आपको आपका आर्ट एंड कल्चर भी कवर हो जाएगा। आर्ट एंड कल्चर कोई अलग नहीं होता है, प्राचीन इतिहास ही आर्ट एंड कल्चर होता है, तो इस किताब से आपका आर्ट एंड कल्चर भी कवर होगा, इस किताब से आपका प्राचीन भारत जो है आपका वो भी कवर हो जाएगा, और के साथ में आपका मिडिवल जो है इस किताब से कवर हो जाएगा। तो बस भाई समराइज कर दिया सर ने एक ही बात को, हिस्ट्री पूरी होगी आपकी इन 3 किताबों से। इन 3 के अलावा चौथी किताब की तरफ मुड़ के मत देख लेना आने वाले इन 50 दिनों के अंदर, भाई कोई टेंशन नहीं लेनी है, बस एक ही फोकस है, अगर है किताब तो ठीक है, वरना तुरंत प्रभाव से इस वीडियो को देखते देखते चाहे दुकान पे चले जाओ, ले आओ। कौन सी किताब लेके आओगे? एक लेके आओगे स्पेक्ट्रम, ये किताब जो है कौन सी है, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, इसे पूरा करना है, ब्रीफ है ये, कोई बहुत ज्यादा बड़ी वाली नहीं है, ब्रीफ ही है इसके अंदर। दूसरी बात है प्राचीन भारत 11वीं क्लास की एनसीईआरटी, और फिर 11वीं क्लास की ही मिडिवल वाली, बस बात खत्म। ये 3 बुक्स पढ़िएगा, दैट्स इट, आपका हिस्ट्री का काम पूरा हो गया, बात पल्ले पड़ गई आप लोगों के लिए, ठीक है सर। उसके बाद में आगे बात आती है, उसके बाद में ये मतलब आप लोग चाहें तो मॉडर्न इंडिया की आपकी एनसीईआरटी भी आती है, मतलब ये आप लोग ऐसी एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हो, लेकिन मैं ज्यादा जोर देना चाहूंगा इस वाली बात पे, इस किताब पे, क्योंकि इस किताब में एनसीईआरटी से थोड़ा सा ज्यादा नेशनल मूवमेंट या मॉडर्न के बारे में अच्छे से बताया गया है, क्योंकि इन्होंने स्पेशली मेंशन किया है नेशनल मूवमेंट को, तो यहाँ पे मार्क्स थोड़े आपके अच्छे बनने भी जरूरी है, क्योंकि बहुत बड़ा सब्जेक्ट होता है हिस्ट्री, कोई छोटी बात नहीं है। तो आप लोग चाहें तो आप लोग इन तीनों किताबों को ले आए, एनसीईआरटी वाली को ही 11वीं क्लास की, ठीक है, 11वीं 12वीं की, 11वीं की, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये 2 आप लोग एनसीईआरटी लेके आए, मेरी स्ट्रेटेजी इसी को मान के चलिएगा, और के साथ में जो इसको लेके आए 11वीं की प्राचीन, 11वीं की ही मिडिवल, और स्पेक्ट्रम मॉडर्न के लिए, बात पल्ले पड़ गई होगी ना, ठीक है। चलो सर, अब बात आती है ज्योग्राफी पे। ज्योग्राफी के लिए केवल 4 किताब है, केवल 4 किताब, 11वीं क्लास की और 12वीं क्लास की, ठीक है ना। आपको 11वीं क्लास की 2 किताबें दिख रही है और 12वीं क्लास की 2 किताबें दिख रही है, ठीक है ना। एक क्लास की 2-2 किताबें हैं यहाँ पे ज्योग्राफी की, दोनों किताबें, चारों किताबें आप ले आना, दोनों क्लासों की, आपकी ज्योग्राफी की टेंशन खत्म, बस कोई टेंशन नहीं लेनी है आप लोगों को। ज्योग्राफी के क्वेश्चन जो है वो बहुत ही ज्यादा सटीक तरीके से, बहुत ज्यादा फैक्चुअल पूछे जाते हैं, और ज्यादा भी वेटेज रहता है
और 11वीं 12वीं की क्लास की किताब बहुत ही ज़्यादा सफिशिएंट है, कोई टेंशन नहीं लेना है, एनसीईआरटी ही पढ़नी है, कोई दूसरी किताब फॉलो करने की ज़रूरत ही नहीं है आप लोगों को। हालांकि ये किताब महेश बर्णवाल करके भी है, ठीक है, यहाँ मेरे पास में शायद पड़ी हो, ठीक है, ये रही, ठीक है ना, महेश बर्णवाल करके किताब है, ये भी भूगोल। ये किताब भी आप चाहें तो कंप्लीट कर दे, मतलब इन्हीं का कंपाइल ही इसके अंदर दे रखा है सारा का सारा, चाहें तो इसको भी आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन यूं है कि ये एक किताब, मतलब इन चारों का निचोड़ इस एक के अंदर है, फिर आप चाहे इस अकेली को कर दे, दैट्स इट, फिर और कुछ करना की जरूरत ही नहीं है आपको, ठीक है। और फिर या आप लोग जो है ये चारों, मैं तो पहला यही कहूंगा कि आप इनको करिएगा, क्योंकि इनके करने से थोड़ी सी जो है ना वो वैल्यू भी बढ़ेगी, थोड़ा सा जो है मन में भी फोकस भी बढ़ेगा आपका, और थोड़ा विश्वास भी हो जाता है कि हाँ एनसीईआरटी पढ़ ली मैंने। एनसीईआरटी थोड़ी सी मजेदार चीज भी होती है, पढ़ने में भी लैंग्वेज काफी ज्यादा इजी रहती है सर। और के साथ में क्या, के साथ में ऑक्सफोर्ड का एटलस तो रखना ही रखना है आप लोगों को, बाकी कोई और एटलस है तो भी कोई टेंशन नहीं, वो तो रखना ही रखना है, नो डाउट आपको। पॉलिटी के लिए कोई एनसीईआरटी नहीं है, सबको पता है, दुनिया को पता है, पॉलिटी के लिए एक ही किताब काफी होती है और वो है एम लक्ष्मीकांत, बस बात खत्म, इसके आगे इसके पीछे कुछ भी नहीं है जी, ठीक है। सभी एग्जाम के लिए एक ही किताब काफी है, लक्ष्मीकांत पढ़ डालिएगा, लेटेस्ट इसका 6th एडिशन है, इसे पढ़ दीजिएगा, 1000 बार पढ़िएगा, घोल के पी जाइएगा, एक काफी है, चाहे यूपीएससी दो चाहे स्टेट पीसीएस दो आप लोग। अच्छा जी, इकोनॉमी की बात करते हैं, बहुत ही अजीब सब्जेक्ट लगता है जी। इकोनॉमी के लिए आप क्या कर सकते हो, इकोनॉमी के लिए आप लोग ये कर सकते हो कि आपको जो है ना 11वीं क्लास की और के साथ में जो है आपको 12वीं क्लास की, 11वीं और 12वीं की जो है एनसीईआरटी आप पढ़ लेना, बात ही खत्म हो जाएगी सारी। लेकिन सर मुझे एनसीईआरटी बहुत मुश्किल लगती है, या मुझे यूं कहिएगा इकोनॉमी वाकई बड़ी टफ लगती है, बड़ी बेकार सी लगती है इकोनॉमी पढ़ना, तो क्या काम करिएगा, एक किताब ये लेके आइएगा आप लोग, संजीव वर्मा। जिसको इकोनॉमी से नफरत है ना, मैं कहूंगा उसे इकोनॉमी से भी मोहब्बत हो जाएगी। बहुत ही छोटी सी किताब है और बहुत ही सटीक तरीके से इसमें सब कुछ दिया गया है, आपकी सारी भड़क खत्म कर देगी ये किताब, ठीक है ना। यूपीएससी लेवल भी आपका काम आएगा इसमें। बाकी यूं होता है कि इकोनॉमी जो होता है वो थोड़ा सा ज्यादा डिपेंड करंट अफेयर पे भी होता है, क्योंकि करंट के क्वेश्चन भी, करंट से रिलेटेड जितनी आपकी रैंकिंग वगैरह रहती है वही थोड़ी ज्यादा देखी जाती है, तो ये सब्जेक्ट एक करंट अफेयर से हमेशा रिलेटेड रहता ही रहता है। पहले तो आप लोग 11वीं और 12वीं क्लास की एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, आपको ये नहीं समझ में आती, दिक्कत आती है, तो आप लोगों के लिए एक ही सोर्स है, संजीव वर्मा ले आइएगा, भड़क ही खत्म। मैं आपको ज्यादा गुमराह नहीं कर रहा हूं, मैंने आपको फिक्स किताबें बताई है, लास्ट में समराइज भी करने वाला हूं, ठीक है। अच्छा सर, आर्ट एंड कल्चर के लिए क्या करूं मैं, आर्ट एंड कल्चर के लिए आपको मैंने कहा है कि आप लोग 11वीं क्लास की ये प्राचीन भारत वाली इस किताब को पढ़ डालिएगा। सर मैंने नितिन सिंघानिया नाम की किताब को पढ़ा है, बेटा इस किताब को पढ़ने के लिए अभी आपके पास में इतना वक्त नहीं है, आपके पास में जब वक्त होगा तब की बात है, जब आप मेन पेपर देने बैठोगे तो इस किताब को पढ़ सकते हो, फिलहाल आप पढ़ोगे तो आप खून के आंसू रो दोगे, क्योंकि आपके पास में बिल्कुल वक्त नहीं है। तो आर्ट एंड कल्चर प्री के लिए आपको कवर करना है, तो आप लोग क्या करिएगा, 11वीं क्लास की किताब को पढ़ डालिएगा, जो प्राचीन भारत वाली है, बात ही खत्म। मतलब वो तो वैसे भी पढ़ने वाले हो हिस्ट्री में आप लोग, इसमें थोड़ा और अच्छे से ध्यान दे लीजिएगा, वक्त बचता है, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो रखी है, तो आप नितिन सिंघानिया को उठा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात आएगी नहीं। लेकिन फिर भी सर मैं इनको पढ़ने में मजा नहीं आया, एक किताब ऐसी बता दो जिससे जो है सारे फैक्ट कवर हो जाए, सारे के सारे फैक्ट आ जाए, क्योंकि आप कह रहे हो स्टेट पीसीएस तो फैक्चुअल होता है, तो क्या करो, स्पेक्ट्रम की फैक्ट्स ऑफ इंडियन कल्चर की एक किताब आती है, बस बात खत्म, भड़क खत्म, ठीक है ना। मतलब इन सभी की भड़क खत्म हो जाएगी, सारे फैक्ट्स जो है इसी में कवर हो जाएंगे, क्योंकि इस किताब को तो आपको वैसे ही पढ़ना है, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर के लिए अलग से कुछ चाहते हो कि मेरे मार्क्स कहीं कटे ही ना, बड़े सीरियस हो आप, तो कोई बात नहीं है, फैक्ट्स के लिए आप स्पेक्ट्रम की जो है ना फैक्ट्स ऑफ इंडियन कल्चर की ले आइएगा। छोटी सी किताब है, सही किताब है, सिर्फ तथ्य ही है, इसको रटना है, आपको कुछ नहीं करना, सुबह शाम दोपहर जैसे दवाइयां लेनी है, सुबह एक दोपहर एक शाम एक, ऐसे टेबलेट लेती रहनी है, इसकी बस रटना है इसको आपको, ठीक है। चलो जी, अब बात करते हैं साइंस की। साइंस तो अगर आप लोगों ने यूं कहिएगा 11th 12th अगर पीसीएम से की है या पीसीबी से की है तो कोई टेंशन नहीं है, इस सब्जेक्ट को छोड़ देना आप लोग, क्योंकि आप साइंस के ऑलरेडी स्टूडेंट है, आपकी साइंस मैं मानता हूं बहुत अच्छी है, और आपको ज़्यादा भड़क नहीं लेनी है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो है एग्जाम ईजिली जो है ना वो 6ठी से 9वीं क्लास की किताबों में ही कवर होता है। इतनी बेसिक साइंस आप 11वीं 12वीं या किसी साइंस स्ट्रीम के हैं तो आपका टाइम बच जाएगा यहाँ पे। लेकिन अगर आप कॉमर्स साइड से हैं या किसी और साइड से हैं, आपका मतलब साइंस बैकग्राउंड नहीं रहा
है तो क्या करिएगा, तो आप एक ही काम करिएगा, 6वीं से लेके वो 9वीं तक की एनसीईआरटी ले आइएगा। मैं तो कहता हूं 10वीं में मत पढ़िए, चलो टाइम रहता है, चलो 10वीं पढ़ सकते हो। 6वीं से 9वीं या 10वीं तक की आप लोग सिर्फ साइंस की एनसीईआरटी पढ़ दीजिएगा। इसके अलावा कोई दूसरा आपको सोर्स अपनाना नहीं है, ना कोई दूसरी किताब लेके आनी है। इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। आसान है और आसानी से पूरा भी कर सकते हो, बहुत ही छुटके छुटके से चैप्टर हैं और बेसिक तरीके से समझ में आ जाएगा। आप लोग 4-5 दिनों के अंदर इन्हें जो है निपटा सकते हो आसानी से। और जो साइंस का जिनका बैकग्राउंड है वो तो चाहे टेंशन लेना ही मत, आप लोग आप इनको लास्ट में देख सकते हो, क्योंकि आपके पास में टाइम कम है। तो आप जो आपका वीक पॉइंट है उसको सुधारने का प्रयास करो फिलहाल के लिए। ठीक है सर। अब बात आती है मेरे हरियाणा जीके की। बहुत बड़ी टेंशन होती है हरियाणा जीके की, और आजकल कुछ तो टेंशन होती है और कुछ टेंशन लोगों ने बना दी है, कुछ तो हम जैसे टीचरों ने बना दी है कि ये भी पढ़ लो, ये भी नया पर्सन आ गया, वो भी नया पर्सन आ गया, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ऐसे भयंकर भयंकर से हम थंबनेल बना देते हैं आपको पजल करने के लिए। फिर कहते हैं देखो नए क्वेश्चन, इनमें से जो जवाब देगा तो हम मान जाएंगे। ये सब बकवास बातें होती है। मैं आपको सच्चाई बताता हूं, आपको आपसे जुड़ा हुआ हूं, सच्चाई बता रहा हूं कि बेटा हरियाणा जी के अब तक जितने पेपर हुए हैं ना, वो सारे के सारे जो है ना आपके, वो आपके इन्हीं किताबों से उठे हैं और कोई एक्स्ट्रा सोर्स नहीं है। सूर्य जी ये नए पर्सन, अरे नए पर्सन अपन ने बनाए हैं ये, ठीक है ना। देखो आपके आगे कोई भी मैं नई बात लिख दूं, ये ऐसे करके ऐसे हो, तो आपके मन में टेंशन हो ही जाएगी यार, पता नहीं क्या ही होगा, पता तो लगाना चाहिए मेरे को यार। ठीक है, नए पर्सन कितने ही बना सकते हो आप, जितने चाहे बना दो। मेरे गांव में एक मेला लगता है जी, और वो भी इंपॉर्टेंट है, हरियाणा का ही है जी, तो इंपॉर्टेंट है। कितने ही बना लो आप लोग, कोई भी मास्टर कितने ही पर्सन बना लेगा। लेकिन ये टेंशन लेने वाला सब्जेक्ट नहीं है। एक किताब काफी है बस, दूसरी कोई किताब मत उठाना आप लोग। अरिहंत की उठा लेना आप लोग, नो यूर स्टेट करके इसकी आएगी। ठीक है, लेटेस्ट एडिशन ये है, कुछ ऐसे भी है, ठीक है ना, इस तरीके की इसकी है, नो यूर स्टेट। अरिहंत की ले लेना। बाकी आपके नियर बाई कोई और किताब है तो भी ले सकते हो। मैं इस किताब को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसके अंदर क्या है, 1100 के आसपास जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे रखे हैं, उनका सॉल्यूशन दे रखा है साथ के साथ, और बहुत ही सटीक तरीके से फैक्चुअली वो सारी बातें लिख रखी है जो किसी एग्जाम के लिए जानने के लिए जरूरी होता है। आप टेंशन मत लीजिएगा, इस सब्जेक्ट को इतना भड़क मत उठाइएगा कि कोई कह देता है। आप प्यारे बच्चे हो, भोले हो, तो इसमें टेंशन ले लेते हो। आप इतना टेंशन ना लीजिएगा, हल्का ही सब्जेक्ट है, छोटा सा राज्य, छोटे से आसानी से कवर कर सकते हो इसे आप लोग। एक किताब काफी है, इसे मन लगा के शुरू से लेके अंत तक 3 बार 10 बार पढ़ दीजिएगा। एक से ज्यादा सोर्स कभी भी अपनाओगे तो हमेशा पजल में हो जाओगे, ये मैं बता रहा हूं, ठीक है ना। एक ही लेना है, दूसरा कोई सोर्स नहीं है यहाँ पे आपका। एक साधे सब सदे, और सबको साधने से कोई नहीं, ठीक है ना। पता नहीं, एक भगवान को मानने से सब कुछ हो सकता है। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब बात आती है लास्ट में करंट अफेयर्स की। बहुत बहुत बड़ी कंफ्यूजन है गुरुजी करंट अफेयर की। कितना पढ़ूं, कब पढ़ूं, कितने दिनों के पढ़ूं, और आप भी करंट अफेयर रोज करवाते हो तो बड़ी टेंशन वाली बात है। देखो, अगर बात करो प्यारे बच्चों आप हरियाणा करंट अफेयर की, ठीक है ना, स्पेशली आप हरियाणा सीए की बात करते हो, तो सारी टेंशन आप मुझ पे छोड़ दो। डेली मुझे आप लोग फॉलो करते रहो। हर रोज आपको मैं 5, 7, 8, 9, 10 के आसपास क्वेश्चन करवाता हूं, उन क्वेश्चनों को फॉलो करो। मैं मंथली वीडियो बनाता हूं आपके लिए, उसको फॉलो करो। मैं ईयरली वीडियो बनाता हूं, उसको फॉलो करो। और आपके एग्जाम से जस्ट पहले, भैया आपका मान लेते हैं कि 22 अगस्त को एग्जाम है, तो 15 अगस्त के आसपास, 15 से 20 अगस्त के आसपास आपके लिए कैप्सूल वीडियो भी दे दूंगा। उससे पहले भी अगस्त के शुरू में, जुलाई के लास्ट में, जून के लास्ट में, ऐसे आपके कैप्सूल छोटे छोटे क्वेश्चनों का मर्ज करके जो है ना, कुछ छोटे छोटे क्लिप्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जो आपके करंट के लिए पूछे जाने की अगर संभावना होगी तो वहां से आपके सवाल पूछ लिए जाएंगे। हरियाणा करंट अफेयर की तो टेंशन आप लोग मेरे पे ही छोड़ दो, क्योंकि अच्छे लेवल के अच्छे तरीके से मैं प्रयास कर रहा हूं। स्टार आईक्यू चैनल को सब्सक्राइब करे रखो, इसके लिए काफी है। दूसरी बात आती है सर नेशनल करंट अफेयर के लिए, कहां से पढ़ूं, क्या करूं, क्या ना करूं। आप लोग प्री की अगर तैयारी कर रहे हो तो नेशनल करंट अफेयर को आपको अभी के लिए जो है ना इतनी टेंशन नहीं लेनी है। आप डेली न्यूज़पेपर से फोकस कर सकते हो, बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है ना। मैं इसके लिए नहीं कहूंगा कि आप मेरी वीडियो देखो या कोई भी वीडियो देखो, बिल्कुल नहीं कहूंगा मैं, ठीक है ना। आप इसे न्यूज़पेपर से पढ़ सकते हो। सर हरियाणा करंट अफेयर के लिए न्यूज़पेपर क्यों नहीं कह रहे, क्योंकि हरियाणा करंट अफेयर न्यूज़पेपर से पढ़ना उतना आसान नहीं है, क्योंकि बहुत मुश्किल से वो क्वेश्चन मिल पाते हैं। ऐसा मुझे भी पता है, क्योंकि हरियाणा के अखबारों में खबर ही ऐसी होती है, 2 प्रेमी जोड़े फरार हुए, एक पति और पत्नी की आपस में लड़ाई हुई, पति पत्नी ने आपस में एक साथ पकड़ के जो है, हाथ पकड़ के और नहर में कूद गए दोनों। मतलब कुछ भी वो ऐसी खबरें हो सकती है, आप जानते हो अच्छे से।
तो मुद्दा ये हुआ कि आप लोगों को जो है ना, आपको यहाँ पे जो फोकस करना है, फोकस आपको यहाँ पे क्या करना है, फोकस करना है आपको न्यूज़पेपर पे नेशनल के लिए। और न्यूज़पेपर को भी आप इस तरीके से मत पढ़िएगा, ऐसे मत पढ़िएगा कि हर चीज़ को अंडरलाइन करके, हर चीज़ को अंडरलाइन करके रहने लगे, कॉपी पेन पे लिखते रहे। न्यूज़पेपर कभी भी किसी एग्जाम के लिए नहीं बनते यार। न्यूज़पेपर बनते हैं केवल जनता के लिए, पढ़ने के लिए। और जैसे आम तौर पे आप अखबार को पढ़ा करते हो ना, बिल्कुल वैसे वैसे ही पढ़िएगा, अलग से कोई इसमें स्ट्रैटेजी नहीं अपनानी। सर ये भी फैक्ट्स लिख लूं, ये भी फैक्ट्स लिख लूं, कितने लिखोगे? रोज के 100 पेज छपते हैं यार, कितने के फैक्ट्स लिखोगे आप लोग? बस केवल पढ़िएगा जैसे पढ़ा करते हो, 1-1.5 घंटा दीजिएगा अपना रोज न्यूज़पेपर को, इजिली पढ़ लीजिएगा, बस बात खत्म। इंग्लिश का पढ़ लीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा। मेरी तरफ से इंडियन एक्सप्रेस आपको जो है सजेस्ट किया जा रहा है, द हिंदू भी पढ़ सकते हो, इंडियन एक्सप्रेस मैं फॉलो करता हूं तो मैं वही आपको बता रहा हूं। हिंदी के लिए आप दैनिक भास्कर या नबछोर को फॉलो कर सकते हो, बहुत अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना आपको अच्छे से पता है, क्योंकि आपको ये प्रेमी जोड़े फरार हुए ऐसी खबरें तो नहीं पढ़नी है, आपको साधारण सी खबरें जो है जो पता है वो पढ़ना है। सर मेरा कुछ छूट गया तो देखिएगा, हर अखबार में पूरी चीज हो ही नहीं सकती। एक अखबार में कुछ छपा है, दूसरे में कुछ छपा है। अगर दूसरे इसको पढ़ रहे हो, मान लेते हैं अमर उजाला पढ़ रहे हो आप, और एक आप पढ़ रहे हो साथ में जागरण पढ़ रहे हो, ठीक है ना, तो जो खबर जागरण में छपी है वही सेम आपकी अमर उजाला में, और मान लेते हैं इसमें जो जागरण में वो खबर नहीं छपी है वो अमर उजाला में छप गई, तो जो अमर उजाला में छपी हो जागरण में नहीं छपी, तो बराबर सी बात पड़ती है, कोई टेंशन नहीं है। इसके अलावा आप क्या काम कर सकते हो, न्यूज़पेपर के अलावा किसी भी आप लोग जो है एक मैगजीन को फॉलो कर लेना, मंथली मैगजीन को फॉलो कर लेना। मैं किसी का नहीं कह रहा, ठीक है ना, बच्चे जनरली विजन आईएएस को फॉलो करते हैं, किसी को कर लो, क्योंकि सारी एक जैसी है, कोई ऐसी नहीं है कि वो अच्छी है वो बुरी है। अखबारों से खबर छापेंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे, कौन सा अपने मन से बनाते हैं, ठीक है ना। तो यही है कि आप कोई भी एक मंथली मैगजीन को फॉलो कर लो, इसमें कुछ अच्छी बात हो सकती है, वो शायद इसमें ना हो, और इसमें जो है वो हो सकता है इसमें ना हो, तो बात तो बराबर ही पढ़नी है, कोई टेंशन नहीं है। लिखने की भाषा अलग हो सकती है, कुछ बच्चे नोट्स कैसे ही बनाते हैं, कुछ कैसे ही बनाते हैं। बाकी कोई भी एक मंथली मैगजीन फॉलो कर लो, और कोई एक जो है ना आप लोग ईयरली मैगजीन भी फॉलो कर सकते हो, क्योंकि क्या है मंथली और ईयरली, सर मुझे कितने दिनों के करंट अफेयर पढ़ने, एटलीस्ट आप लोगों को जो है ना, आपका पेपर कब हो रहा है, 22 अगस्त को आपका पेपर हो रहा है, ठीक है ना, 22 अगस्त को, मतलब 8 महीने तो आपके तकरीबन तकरीबन ये है। आप मतलब मोर और लेस सारी बातें छोड़ो, आप लोग जनवरी 2020 से लेके जो है ना और टिल योर एग्जाम तक के करंट अफेयर तैयार रखना। जनवरी 2020 से लेके आपके एग्जाम तक के करंट अफेयर आपके पास होने चाहिए, मतलब आपके पिछले पूरे एक साल की 2020 की आपको ईयरली करंट अफेयर की मैगजीन जो है फैक्चुअली अच्छे से पढ़ लेनी है, 2-3 बार 4 बार आपको घोल के पीनी है, और बाकी आपको जो है ये 6 मंथ वाली मैगजीन भी ले आना। मैं जनरली ज्ञानम को फॉलो करता हूं, मैं ये नहीं कह रहा ज्ञानम बहुत बढ़िया, सारी बढ़िया है, मुझे वो ठीक लगती है, मैं ज्ञानम को फॉलो करता हूं, आप कोई भी फॉलो कर सकते हो, जो आपको ठीक लगे वो ले आना। एक कंफ्यूजन है सर मेरा, योजना मैगजीन को मुझे पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, कोई जरूरत नहीं है, प्री के लिए आपको कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना, आप इन मंथली मैगजीन्स को पढ़ लीजिएगा, काफी है। यूपीएससी दे रहे हो तो पढ़ना ही चाहिए, हरियाणा के लिए कोई जरूरत नहीं है, टाइम बचता है, सब कुछ रिवीजन वगैरह कर दिया तो आप इसको उठा के मोटे मोटे डेटा जो है देख सकते हो, ठीक है, बाकी जो है ना इसको कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब बात आती है ओवरऑल जो है ना कि मतलब समरी, इसका समराइज करने की कोशिश करूं मैं, तो मैंने कहा है हिस्ट्री के लिए आप लोग जो है, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ लीजिएगा, और आपकी जो प्राचीन है और मध्यकालीन है उसके लिए आप लोग 11वीं और 12वीं की एनसीईआरटी पूरी आपकी, पॉलिटी के लिए आपको लक्ष्मीकांत पढ़ लेनी है कंप्लीट, ज्योग्राफी के लिए 11वीं 12वीं की आपको एनसीईआरटी पढ़ लेनी है कंप्लीट आपकी, इकोनॉमिक्स के लिए 11वीं 12वीं की एनसीईआरटी, और के साथ में संजीव वर्मा, अकेली संजीव वर्मा भी पढ़ सकते हो आप लोग। अच्छा ये तो हो ही गई आपकी, आर्ट एंड कल्चर के लिए भी 11वीं क्लास का आपका किताब हो ही गई है। साइंस के लिए 6वीं से 10वीं तक की एनसीईआरटी या 6वीं से 9वीं तक की एनसीईआरटी चलेगा। करंट अफेयर हरियाणा के लिए तो स्टार आईक्यू यूट्यूब चैनल काफी है, और नेशनल के लिए आप लोग क्या करेंगे, नेशनल के लिए आप लोग मंथली मैगजीन फॉलो करने वाले हैं। हरियाणा जी के आप अरियंत नो योर स्टेट के बारे में किताब है, उसे पढ़ लेना, बस बात खत्म, और कोई टेंशन नहीं लेनी है। आने वाले 50 से 60 दिनों में आपको सिर्फ इन्हें फॉलो करना है, और कुछ भी आपके आजू बाजू नहीं होना चाहिए, अगर एग्जाम क्रैक वास्तव में ही करना चाहते हो तो आप लोग। अब गुरुजी रामबाण टोटका बताओ, अब कुछ आप में से पक्का एक बच्चा ऐसा मिलेगा, ये बता दो गुरुजी कोई एक ही किताब हो तो, ठीक है, मतलब जो तैयारी करते हैं ना एचएसएससी की या एसएससी की, जो वनडे कॉम्पिटिटिव की, उनके मन में पक्का सवाल आया होगा गुरुजी एक ही किताब बता दो तो कोई, ठीक है, इतनी सारी नहीं पड़ी जाती उसके लिए, वो ले आओ वो ले आओ, एक ही बता दो।
है कोई जुगाड़ टोटका ऐसा? है भाई, ठीक है ना, जुगाड़ हर चीज का है, ठीक है। जुगाड़ है बेटा ये लूसेंट, ठीक है। लूसेंट ले आइएगा, सबके पास ये किताब होगी जर्नल नॉलेज की। हालांकि मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि लूसेंट से आपका प्री एग्जाम भी 100% कवर हो जाएगा, लेकिन बहुत हद तक कवर हो जाएगा क्योंकि डेटा फैक्चुअल है सारे, और इसमें वो सारे फैक्ट दे रखे हैं। लूसेंट किताब समझने के लिए नहीं है, लूसेंट किताब केवल रटने के लिए होती है। इस लूसेंट के कंपैरिजन में एक अरियंत की भी आती है, ठीक है ना, पूरे जीके की। एक ऐसे इस महेश बर्णवाल की भी आती है, पूरी एनसीईआरटी का कंपाइल वस्तुनिष्ठ करके ऐसे कंप्लीट हर एक क्वेश्चन का आंसर वगैरह दे रखा है। ऐसे कई किताबें हैं। मतलब ये उनके लिए केवल जो बहुत ही आलसी किस्म के हैं, जो बस बस पे फॉर्म भर दिया, देना चाहते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे जी, उन थोड़ा बहुत के लिए ये किताब है। हाँ, जिनकी तैयारी बहुत अच्छी हो चुकी है, कई साल, मतलब 2-3 सालों से तैयारी करे बैठे हैं वो, अब वो बार रिवीजन करके भी थक चुके हैं, तो आप इस किताब को 2 बार जरूर पढ़ के जाइएगा। फैक्ट इससे अच्छे नहीं हो सकते, एकदम टू द पॉइंट फैक्ट लिख रखा है। ये ऐसा है, ऊंचा है, बड़ा है, छोटा है, वहां पे लंबा है, वो इतना है, ये है, वह, ये सारे, जैसे भारत का ऊंचा जलप्रपात हो गया, भारत की कोस्ट लाइन कितनी है, किस राज्य की समुद्री सीमा सबसे ज्यादा लगती है, कौन सा राज्य भारत के साथ में सबसे ज्यादा, कौन सा देश सबसे ज्यादा टच हो रहा है, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर, ऐसे फैक्ट आपके, ये सारे फैक्ट आपको इस लूसेंट के अंदर दे रखे हैं। तो आपको मैं जरूर इसमें कहूंगा, हिदायत दूंगा कि एनसीईआरटी पढ़ने के बाद में कंपाइल करके आप इसको पढ़ सकते हो। डायरेक्ट इसको पढ़ना वही बच्चा पढ़ेगा जो बहुत आलसी है, जो गुरुजी बस एक टोटका टाइप से। वो मेरी बात समझ गए होंगे जो कहना चाह रहा हूं आपको मैं। चलो जी, अब ये बताओ जी, जो पिछले साल वाला, सॉरी 2019 सही, पिछले 2019 वाला सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस करते हैं, कितने कितने मार्क्स का कौन कौन सा सब्जेक्ट आया था वो बता दो। देखो, इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है तकरीबन 15 क्वेश्चन आए थे उसके। अच्छा, हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर के कुल मिला के लगभग 24 से 25 क्वेश्चन पूछे गए थे। अच्छा, इकोनॉमी के या गवर्नमेंट स्कीम के 8 क्वेश्चन थे, पॉलिटी के लगभग 10 थे, एनवायरमेंट के, इन्होंने एनवायरमेंट सिलेबस में कहीं मेंशन नहीं किया, लेकिन फिर भी क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। साइंस के 19 क्वेश्चन पूछे गए थे, स्टैटिक जीके भी 2 थे, बिल्कुल फैक्ट थे आपके। करंट अफेयर थे, इंडिया, वर्ल्ड, हरियाणा, सब कुछ मिला मिलू के 10 क्वेश्चन थे, ठीक है। और हरियाणा हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर के लगभग 3 थे, हरियाणा की इकोनॉमी के 2 थे, हरियाणा की पॉलिटी के 2 थे, और हरियाणा की ज्योग्राफी और एग्रीकल्चर के 3 थे। मतलब मैं ये कहना चाहूंगा, जो आपको मैंने ये सब्जेक्ट बताए हैं ना, ये जितने भी, इनमें लगभग लगभग जो है सभी में ऑन एन एवरेज जो है ना 10-10 नंबर का पूछा जा रहा है। थोड़ा सा ज्यादा आप फोकस कर रहे हो, देख रहे हो यहाँ पे नंबर, तो आपको यहाँ पे साइंस के नंबर ज्यादा दिख रहे होंगे, आपको हिस्ट्री के नंबर दिख रहे होंगे, फिर ज्योग्राफी के दिख रहे होंगे, फिर बराबर ये सबके आपके। तो ऑलमोस्ट ये कहूंगा कि कोई ऐसा नहीं है सब्जेक्ट कि जिसको आप छोड़ के चले जाओ, ऐसा कुछ नहीं है, आते सभी में से हैं, पक्की बात है, कंफर्म है, आएंगे ही आएंगे। और लगभग लगभग 10-10 नंबर का आपका हिस्सा रहा है पिछले साल, तो इस बार आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। सर पिछली बार कट ऑफ क्या थी? कट ऑफ पिछली बार 200 में से थी, इस बार 100 में से। पिछली बार जर्नल की कट ऑफ गई थी 130.31 की, बीसीबी की 129 थी, बीसीए की 115, एससी की 105, एक्स सर्विसमैन की 104, एक्स सर्विसमैन एससी की 72 और एक्स सर्विसमैन बीसीए की 87 गई थी। ये पिछले साल की कट ऑफ थी। इस बार मैंने आपको बता दिया कि आप लोग प्री में जो है एटलीस्ट 100 में से आपका टारगेट 60 से 70 नंबर ठीक होने का टारगेट होना ही होना चाहिए। इनिशियली ये टारगेट आप बैठा के चलिएगा अपने मन में। ज्यादा हो 70 प्लस का तो और अच्छा है, तो मैं कहूंगा कि आप अपने मन में 70 नंबर तो रख ही लीजिएगा, बहुत अच्छे से आपको क्वालिफाई करना है ये वाला। अब सारी बातें होगी गुरुजी, लेकिन वट इफ आई टोल्ड यू दैट आई वॉज कंफ्यूज्ड। सारी बात ठीक है गुरुजी, मैं कंफ्यूजन में हूं, मतलब आपने ज्ञान बहुत दे दिया, मैं कंफ्यूजन में क्या हूं, कितना पढ़ूं अब मैं, ठीक है। मतलब कंफ्यूजन में ये है कि मैं पढ़ाई कितनी देर करूं। तो ये देखिएगा आप लोगों को लगभग 2 घंटे करंट अफेयर के लिए देने हर रोज, ठीक है। अच्छा सर, 2 घंटे आपको देने अपने हरियाणा जीके पे, ठीक है। और आप लोगों को 4 घंटे जो है ना वो देने हैं आपको बाकी जीएस वाले सब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है ना। जीएस वाले के अंदर आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी है, उनको आप बारी बारी बांट बांट के पढ़ लीजिएगा। लाइक आप सबसे पहले स्टार्ट कर दीजिएगा हिस्ट्री को, ठीक है ना। सबसे पहले आप स्पेक्ट्रा को, हिस्ट्री को, जैसे
जैसे मैंने आपको ये पढ़ाना बताना शुरू किया ना, पहले हिस्ट्री बताया, फिर ज्योग्राफी बताया, ऐसे ऐसे ही इनको लयबद्ध तरीके से पढ़िएगा। और कोई भी सब्जेक्ट जो है ना आपका महीने भर नहीं चलना चाहिए, लगभग 5 से 7 दिन, हफ्ते भर भर के अंदर पूरे होने चाहिए। 4 ये हुए, तो 4 ये हो गए, 4 ये हो गए, 8 घंटे हो गए आपके, ठीक है ना। अच्छा, ये तो 8 घंटे हो गए, प्लस में आपको 2 घंटे जो है हर रोज इनकी रिवीजन लगानी है बहुत अच्छे से, ठीक है ना। और लगभग 2 घंटे लगा लो रिवीजन, या 1.5 घंटा रिवीजन लगा लो। आधा घंटा या घंटा जो है आप अपना सी सेट पे भी दे सकते हो, सी सेट आप बाद में भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी अच्छी पकड़ है थोड़ी इंग्लिश रीजनिंग मैथ पे, तो उसको आप वैसे भी कवर कर सकते हो। मोर और लेस टोटल आपको 10 घंटे का प्लान बना के चलना है। और अगर आप रेगुलर 10 घंटे आने वाले 50 दिनों के लिए पढ़ोगे, एचसीएस भैया आपका प्री आपका पक्का क्लियर होगा, पक्का क्लियर होगा भैया आपका, कोई टेंशन नहीं है, 100% क्लियर होगा। अगर इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करोगे, इधर उधर भटकाव नहीं करोगे, तो आपका एक जगह पे 101% आपका क्लियर हो जाएगा प्री। ये प्री के लिए स्ट्रैटेजी है। तो आप कुछ ऐसा प्लान बना लीजिएगा जिसमें आपको पढ़ना है, प्लस में आपको 1.5 से 2 घंटा डेली रिवीजन जरूर देना है। ये रिवीजन आपको क्रैक करवाएगा आपका एग्जाम। जो भी पढ़ा है उसका डेली रिवीजन जरूर देना है। नोट्स बड़े कंपाइल वे में बनाने, आपको बहुत ही कंपाइल, ये लाल पीले हरे पेनों को छोड़ देना है। आपको सिर्फ और सिर्फ बिना ड्रामा किए हुए सिंपल तरीके से नोट्स बनाने हैं, और सिंपल जो आपको समझ में आए, चाहे मैसेज लैंग्वेज लिखो चाहे हिंदी लैंग्वेज, क्योंकि फिलहाल आप लोगों को जो है वो प्री क्लियर करना है, आपको आंसर राइटिंग वगैरह के लिए फिलहाल नहीं है। तो एवरेज आप लोगों को मैंने बता दिया है कि आप पढ़िएगा, बीच में आप 10-20 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं, वो चलता है आपका, ठीक है ना। बाकी जो है ना आप लोग सोशल मीडिया से भी थोड़ा कम, और किताबों पे जो जो किताबें बताइए बेटा, इनको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा ध्यान लगा के। मेरी बात पल्ले पड़ गई होगी, ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। कोई डाउट रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। मैंने केवल आपकी मेंटरशिप की है, ठीक है, आपको समझाया है। मोटिवेशन वीडियो इसके लिए स्पेशली आपके लिए एक अलग लेके आऊँगा, क्योंकि आपको यहाँ पे इस जर्नी में डेली मोटिवेट करना या मोटिवेट रहना, ये बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि बहुत सारे हरामखोर इस रास्ते में मिलते हैं कि तुमसे तो होगा ही नहीं है, ठीक है ना। तो उन हरामखोरों से कैसे बचे रहें, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो आपको जल्द ही दूंगा मैं। इसको फॉलो कीजिएगा, जरूर फॉलो कीजिएगा अगर एग्जाम वास्तव में क्रैक करना चाहते हो। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों।